नमस्कार दोस्तों, लीगल नेताजी चैनल पे आप सभी को मेरा स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एक खुद में ही एक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब भी थाना से कोई बुलावा आते हैं, मतलब कोई भी नोटिस मानिए, समन या कोई भी कागज जब आता है, आम नागरिक के मन में एक क्वेश्चन आता है। क्या आता है? ये जो नोटिस है, ये जो समन है, जो भी हो कागज, ये कोई अरेस्ट का इनवाइटेशन लेटर तो नहीं, आमंत्रण पत्र नहीं। तो ये तो लाजमी है, ये तो मन में आता है। दिल में हाथ रखकर कोई नहीं कह सकता कि जब भी कोई नोटिस आता है, जब भी कोई कागज आता है, कि मन में एक बार भी पुलिस को देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग हमें अरेस्ट करने के लिए आया नहीं है। सबका मन में आता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जैसे मतलब आता है, मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ऐसे ही ये भी आता है। फिलहाल 41 कैपिटल ए सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 के तहत जो नोटिस आता है, मतलब आम जो बात होता है, निकनेम होता है ना, 41 ए नोटिस, मतलब 41 ए सीआरपीसी का जो नोटिस मिलता है, ये मिलने के बाद सबका मन में ये क्वेश्चन आता है, ये जो अरेस्ट का ये जो नोटिस है, इसमें क्या अरेस्ट होने का संभावना है, चांस है अरेस्ट होने का? कोई दिग्गज जो होता है, एक्सपर्ट, बोलेगा कि आमतौर पर अरेस्ट नहीं होता है। देखिए, कानून में कोई आम तौर पर कोई ऐसे परसेंट लगा के 100%, 80%, 60% चांस नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कानून में क्या होता है, हर आदमी का, हर घटना का एक अलग अलग उसका वो इवैल्यूएशन होता है, मतलब उसका अलग अलग एक मूल्य होता है, वैल्यू होता है। तो अलग अलग आदमी जैसे अलग है, उसके साथ जो हुआ वो भी अलग है, और आदमी खुद में जो घटना किया या कोई भी इन्वॉल्वमेंट है कोई घटना के साथ, उसका अलग अलग होता है। तो कोई भी गारंटी, वारंटी या चांस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोई शेयर मार्केट नहीं है। ठीक है? तो अरेस्ट होने का चांस है। क्यों है, यही बताऊंगा। ऐसे क्या होता है, आपके पास एक 41 सीआरपीसी का नोटिस आता है। क्यों आता है वो मैं पहले वाला वीडियो में इसको डिस्कस किया हूं, क्योंकि तब भी शॉर्ट में बोल देता हूं। क्या, कोई भी घटना के साथ, कोई भी क्राइम के साथ आपका नाम आ जाता है, मतलब कोई आरोपी, आप जब भी इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, आपको जो आयोग होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, जब आपको आरोपी घोषित करके या उसका जो इन्वेस्टिगेशन पेपर्स है उसमें अगर आ जाता है कि आप उस केस के साथ युक्त थे, तो वो आपके नाम पर एक 41 सीआरपीसी का नोटिस इशू करता है। और इसके अलावा भी अगर एफआईआर एक्यूज्ड है, मतलब एफआईआर में आपका नाम है, अगर सजा जो है 7 साल के नीचे है और 7 साल के ऊपर भी हो सकता है, इसमें आपको एक 41 सीआरपीसी नोटिस आपके नाम पर इशू होता है और वो आपके पास सर्व होता है। और ये मिलने के बाद क्या करते हैं आप? अब थाने में जाते हैं। थाने में जाने के बाद आपका इंट्रोगेशन होता है या एग्जामिनेशन होता है आयोग द्वारा। और आप सिर्फ थाने में ही नहीं, या कोई कहीं भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे आपको सीआईडी, सीबीआई, एनआईए, जो भी हो, इसके पास आप जाते हैं। जाने के बाद आपका क्या होता है? आपका इंट्रोगेशन होता है। इंट्रोगेशन चलते चलते अगर आयोग को लगता है कि अरेस्ट जरूरी है, या अगर आयोग को लगता है कि अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये जो आदमी है ये फर्दर ऑफेंस कर सकते हैं, मतलब फिर से जो अभियोग के लिए आपको बुलाया है, मतलब जो कंप्लेंट के लिए, जो केस के लिए आपको बुलाया है, ऐसे ही कुछ वो करने वाला है। या ये जो आदमी है जिसको हम बुलाया है, मतलब एक्यूज जो है, इसको अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये जो एविडेंस है इसके साथ छेड़खानी करेगा, इसको डिसअपियर कर देगा या टेम्पर कर देगा। या तो ये जो आदमी है, ये जो इस केस का गवाह है, इस केस के बारे में जो जानता है, इसको लालच दिखा के, मतलब पैसा खिला के या डरा के, धमका के, ये केस का जो सही दिशा है इसको बिगाड़ने में ये कोशिश कर सकता है। या तो अगर कोर्ट में ये जो एक्यूज्ड है इसका प्रेजेंस, मतलब इसका जो हाजिरा है, इसको हम इंश्योर नहीं कर सकते ये कोर्ट में आएगा कि नहीं आएगा। ये मतलब ये इंट्रोगेशन होने के बाद, ये केस होने के बाद ये अगर भाग गया तो ऐसा हो सकता है। मतलब ये इसको अगर आयोग को लगता है तो आयोग आपको अरेस्ट कर सकता है। अगर
आयोग को लगता है कि ये इंट्रोगेशन चलते चलते ऐसा एक मोड़ आया कि आयोग को लगता है कि अरेस्ट नहीं करेंगे तो जो सामान है इसको हम उद्धार नहीं कर सकेंगे, मतलब इसको डिस्कवर नहीं कर सकेंगे। एज पर 27 एविडेंस एक्ट हम इसको डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, तब अरेस्ट जरूरी होता है। तो ऐसे परिस्थिति अगर आता है तो आपको आयोग जरूर अरेस्ट करेगा। नहीं तो क्या करेगा, इंट्रोगेशन करेगा, एग्जामिनेशन करेगा और आपका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आपको अटेंड करके आपका नोटिस में आपको जाने का अनुमति देगा। लेकिन कौन सा परिस्थिति में आपको अरेस्ट कर सकता है आयोग, ये हम आपके साथ शेयर किया। और भी एक है कि आयोग को अगर लगता है कि एक केस के साथ इसका एक पक्का इन्वॉल्वमेंट है, इसको अगर नहीं अरेस्ट करेंगे तो को एक्यूज्ड को हम अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसको अरेस्ट करने से ये जो गुनाह है, ये जो क्राइम है, इसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं। इस पे भी आपको आयोग मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है। और इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अरेस्ट करते वक्त एक चेकलिस्ट मतलब रीजन फॉर अरेस्ट फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा उसको। और ये करके आपको अरेस्ट मेमो वो फिलअप करके आपको अरेस्ट मेमो साइन करा के, इंस्पेक्शन मेमो में साइन करा के आपको अरेस्ट कर सकता है। और इसके बाद आपका क्या क्या अधिकार है ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।